प्यारे दोस्तों, अव्यय के 4 भेद क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को पहचानने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आ गए हैं। केवल 1 सेकंड में आप इन सभी भेदों को पहचान जाओगे। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। इसकी पहचान है वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, कितना शब्द का उत्तर मिलेगा। कब यानी हो गया समय, कहाँ यानी स्थान, कैसे यानी रीति और कितना यानी परिमाण होता है। ये टोटल इसके 4 भेद होते हैं। इसकी क्लास मैंने पहले ही ले चुकी है। जैसे उदाहरण है, वह रोज पढ़ता है, तो वह कब पढ़ता है, वह रोज पढ़ता है। अगला है तुम कम बोलो, तो कितना बोलो, कम बोलो। दूसरा है संबंध बोधक वाक्य। यहाँ पर आपको संज्ञा सर्वनाम या शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्द आते हैं वाक्य में। पहचान है के वर्ड से जुड़े हुए कुछ शब्द जैसे के ऊपर, के नीचे, के पास, के पीछे, के सामने, के लिए, के बिना, यानी के से जुड़े हुए ये सारे शब्द आएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है, यहाँ पेड़ जो है वो संज्ञा है, के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है और बंदर जो है वो भी संज्ञा है। तो के ऊपर यहाँ बता रहा है कि बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ के ऊपर है, यानी बंदर का संबंध पेड़ से बताया जा रहा है इस वाक्य में। उसी प्रकार है राम के लिए मैं पुस्तक लाया, तो यहाँ पर राम जो है वो संज्ञा हो जाएगा और के लिए वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ के लिए बता रहा है कि पुस्तक किसके लिए लाई गई, तो पुस्तक जो है वो राम के लिए लाई गई, यानी पुस्तक का संबंध यहाँ पर राम से बताया जा रहा है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। 2 शब्दों को भी जोड़ा जा सकता है और 2 वाक्यों को भी। जैसे पहचानने की ट्रिक है और, या, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये शब्द जो हैं वो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ेंगे। उदाहरण है चाय या कॉफी ले आओ। यहाँ पर 2 शब्द चाय या कॉफी के बीच में या जुड़ रहा है। अगला है मेहनत की इसलिए सफल हुआ, तो यहाँ पर की शब्द से 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पर मन के भाव जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, डर आदि को प्रकट करने वाले शब्द आते हैं। पहचानने का सबसे आसान तरीका है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है इन शब्दों के तुरंत बाद। जैसे अरे तुम कब आए, तो यहाँ पर अरे के तुरंत बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। वैसे ही है छी, यहाँ बहुत गंदगी है, तो यहाँ पर भी छी शब्द के बाद तुरंत विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो है ना बहुत ही आसानी से पहचानना।